सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आप लोग एक जोश, जुनून और जज्बे के साथ इस महान कार्य कक्षा 10 के परीक्षा की तैयारी में आप लगे हुए हैं। इसी तरह अपने को लगे भी रहना है, क्योंकि अपने को एक आशावादी होकर के कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ, इस भाव से अपने को लगे रहना है। यदि ये भाव अपने मन में रहेगा कि मैं सफल हो जाऊँगा, तो अपने निश्चित रूप से सफल हैं, आज ही अपने सफल हैं। और यदि अपने डर के भाव से पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार का मन में डर है, तो डर किसी हार के डर से यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो वो ज़्यादा स्थायी नहीं होता। तो मन में हार का जो डर है या किसी प्रकार का जो डर है वो नहीं होना चाहिए। अपने को आशावादी होना है और निरंतर अपने कार्य में लगे रहना है। अपना सिर्फ कार्य है यहाँ पर अपने कर्तव्य का पालन करना, और एक विद्यार्थी का कर्तव्य भी तो क्या है? अध्ययन करना। तो अपने बस सिर्फ अध्ययन करते रहिए, निरंतरता रखिए, उसमें जारी रखिए उसको। किसी भी प्रकार से अपने अध्ययन है उसमें रुकावट ना आए, ये अपने को ध्यान रखना है। निरंतरता अपनी बनी रहनी चाहिए, तो अपने निश्चित रूप से सफल होंगे और निश्चित रूप से अपने कामयाब होंगे। अटल जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, पर वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। ये भाव अपना होना चाहिए कि अपने बिल्कुल सफल होकर रहेंगे। तो चलिए आज अपने जो कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 उसको शुरू करने जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अपने लक्ष्य में एक अपना सहारा भी है, जिसको अपने आज हासिल करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने देख रहे थे समांतर श्रेणियों का योग। तो इसके उदाहरण के रूप में अपने देखा था समांतर श्रेणी के दो टाइप्स के फॉर्मूले अपने पास हैं एसएन के। एक तो डी और ए में है और एक एल और ए में है, यानी सारावंतर और प्रथम पद, एक अंतिम पद और प्रथम पद में है। तो इसमें यदि मैं देखूं तो मेरे पास प्रथम पद दिया गया और सारावंतर भी मुझे पता चल रहा है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अपने ए का मान है 2, डी का मान है 10 - 2 यानी 5, और एन का मान है बच्चों 10, और एसएन आपसे पूछा गया है। ये सवाल है, बिल्कुल साधारण सा सवाल है। तो अब देखिए, इसमें अपने एसएन का फॉर्मूला जो लगाएंगे है उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि पूरा चैप्टर अब इसी पे चलने वाला है। तो चलिए बच्चों, एसएन बराबर n/2 2a n - 1 गुणा डी। ठीक है, तो ये हो गया। अपने को 10 पदों का योग चाहिए बच्चों, तो 10/2, 2 गुणा में 2, 10 - 1 गुणा में 5। ठीक है, 10 में यदि 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 बार जाएगा। ये हो गया 4, 9 गुणा 5, तो ये आ गया है बच्चों मेरे पास 4 + 45। 45 में यदि 4 जोड़ूं मैं तो 45 और 4 49। ये लो 49। तो 49 को यदि 5 से गुणा करूं, 9 × 5 = 45, ऐसा लगी 4, 20 और 4 24। तो इस श्रेणी के यदि 10 पदों का योग देखूंगा तो 245 आएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, केवल अपने को फॉर्मूला है वो अच्छी तरह से तैयार रखना है कि उसमें किसी भी तरह से अपने कोई बाधा ना आए। उसको बिल्कुल आप याद रखें और बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि हर सवाल में अपना मुख्य सारथी वही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसका सेकेंड पार्ट से यदि मैं देखूँ तो ये दिया गया -37 -33 -29 के 12 पदों का योग। तो बच्चों आप एक बात देखो, यहाँ पर ये श्रेणी बढ़ती हुई श्रेणी है या घटती हुई श्रेणी है, ये बता दीजिए आप। ये श्रेणी बढ़ रही है या घट रही है? तो क्या विचार है आपका? तो बच्चों इसमें यदि अपने देखेंगे तो देखो माइनस के 37 यानी 37 रुपये ऋण, फिर 33 रुपये ऋण, फिर 29 रुपये ऋण। इसका मतलब ऋण कम हो रहा है, धन बढ़ रहा है, धन की तरफ अपने जा रहे हैं। तो ये बढ़ती हुई श्रेणी है बच्चों। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं अपने। सबसे पहले ए का मान माइनस के 37, डी का मान आ गया बच्चों माइनस के 33 में से माइनस के 37 घटाने हैं। अगले पद में से पिछला पद घटाना है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो ये हो गए माइनस के 33 और प्लस के 37 यानी 4 आ गई है। इसका डी है वो 4 है। एन का मान 12 और आपको एस एन ज्ञात करना है। ये सवाल तैयार हो गया। बस यही तो आधार है एक सवाल का। अब अपने को केवल एस एन का फॉर्मूला जो लगाना है उसमें मान रखना है। तो चलिए बच्चों कैसे इसको देखेंगे। एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 गुणा डी। तो अपने को चाहिए 12 पदों का योग, तो 12/2 2 गुणा में माइनस के 37 और 12 - 1 गुणा में 4। तो ये हो गया 6, ये हो गए माइनस के 74, ये हो गया 11 गुणा में 4। तो 6 माइनस के 74 और 44 हो गए हैं प्लस के। तो ये हो गया बच्चों माइनस के 30 बच गए हैं यहाँ पर, क्योंकि माइनस के 74 और प्लस के 44 है तो माइनस के 30 बचेंगे ना। प्लस माइनस का गुणा माइनस और 6 × 18 180। इस श्रेणी का जो योग आएगा बच्चों वो माइनस का 180 आएगा।
अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस की संख्याएं हैं वो आपस में जुड़ जाएगी, माइनस में इसका योग आएगा। तो इसके यदि मैं 12 पदों को देखूंगा तो माइनस का 180 मेरे पास इसका योग है वो तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो पहले का तीसरा पार्ट यदि देखूं तो बहुत ही अच्छा सवाल है और एक दशमलव में जो संख्याएं वो दी गई है। इसके जो टर्म्स है, जो पद जो है वो दशमलव संख्याएं हैं, बस इतना सा नया है। तो चलिए एक अपने धनात्मक श्रेणी देखी थी, फिर अपने ऋणात्मक श्रेणी देखी, अब अपने दशमलव वाली जो श्रेणी है वो देख रहे हैं, उसके बाद अपने जो भिन्न वाली श्रेणी है वो देखेंगे। तो चलिए इसका पहला सवाल यदि मैं लूँ, ए का मान है 0.6, डी का मान है 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1 आ गया है। ठीक है, दशमलव वाली संख्या है तो डी का मान भी 1.1 है। और एन का मान है बच्चों इसमें 100 और एस एन आपको चाहिए, यानी 100 पदों का योग। एस 100 जो चाहिए अपने को, यानी 100 पदों, प्रथम 100 पदों का योग अपने को चाहिए। तो बच्चों वही तरीका है अपने पास। तो अपने क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला जो लगा ना उसमें मान रखना है और दशमलव की संख्या है तो दशमलव में उसकी गणना करनी है, बस हो गया सवाल। चलिए शुरू कर देते हैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। अब देखो बच्चों अपने को चाहिए 100 पदों का योग, तो 100/2 2 गुणा में 0.6 100 - 1 और 1.1 ये हो गया 50। 100 में 2 का भाग जो गया 50 और ये हो गया 1.2, ये हो गया 99 गुणा में 1.1। 99 का गुणा 1.1 से करेंगे बच्चों तो देखो क्या आ जाएगा, 99 का गुणा 1.1 से करेंगे तो 99 ये आ गया 108.9 आ जाएगा बच्चों। 50 102 108.2 सॉरी 9 ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें जोड़ देते हैं 1.2, चलो ये भी देख लेते हैं। तो ये आ गया 9 2 11 8 और 9 और 1 10 110.1 आ गया। 50 का गुणा होगा 110.1 के साथ, इसका भी गुणा अपने करके देख लेते हैं 50 के साथ। तो ये लो बच्चों ये आ गया 5055, इसका जोड़ जो मैंने किया तो इस तरह से आ गया, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दी है तो 5505 आ गया है। इस तरह से इसका जो योग है वो आ गया है। तो देखो बच्चों बिल्कुल आसान सवाल है, केवल दशमलव में दिया गया है, इतना सा ही फर्क है। तो अपने किसी भी सवाल को यदि इस तरह से देखें कि उसकी गणना है उसको ध्यान से करना है, सवाल को हल अपने कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है वो भिन्न के रूप में है, पहले दशमलव के रूप में था, उससे पहले ऋणात्मक संख्या थी, तो अब है भिन्न के रूप में। तो देखो प्रेम्य संख्याओं को कैसे अपने सॉल्व कर लेंगे, और बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि गणना ही तो है और है क्या। चलिए शुरू कर देते हैं। ए का मान आ गया बच्चों 1/15, डी का मान आ गया 1/12 में से 1/15 घटाएंगे तो इसका लघुत्तम आ गया बच्चों 60, तो ये हो गया 5 1/60। 60 में 12 का भाग 5 बार गया, 5 1 5, 60 में 15 का भाग 4 बार गया, 4 1 4, 5 में 4 गया 1 आ गया। ठीक है, और n का मान दिया गया है बच्चों 11 और एस एन आपसे पूछा गया है ना। कितना अच्छा सवाल। तो अब अपने को क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला ही तो लगाना है हर सवाल में जो कर रही है। तो देखिए एस एन बराबर n/2, इस फॉर्मूले को बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। गणित में बस यही तो है, अभ्यास। तो आप अभ्यास करते रहिए और हर एक सवाल को यदि तैयार करना है तो अपनी कक्षा के साथ बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के आप रहिए ताकि अपने गणित है उसमें बिल्कुल अच्छी पकड़ है वो बना सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। S11, n का मान है बच्चों 11/2 आ गया है, n का मान 11, 2 गुणा में 1/15 प्लस 11 - 1 1/60, 11/2 ये हो गया 2/15, ये हो गया 10 गुणा में 1/60, 1 0 से 1 0 कट गई तो ये आ गया बच्चों 11/2 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का यदि लघुत्तम मैं निकालूं तो मेरे पास 30 आएगा, क्योंकि प्रेम्य संख्याओं का जोड़ लघुत्तम निकाल के ही तो करते हैं ना, वही तो कर रहा हूँ जो अपने साधारणतः छोटी कक्षाओं में सीखा है। तो देखिए कितना आसान सवाल है, केवल 10वीं का जो बेस है वो तो फॉर्मूला का ही है, बाकी तो गणना है। ठीक है, इसका लघुत्तम आ गया बच्चों 30। तो 30 में 15 का भाग 2 बार गया, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया। 30 में 6 का भाग 5 बार गया बच्चों, तो ये आ गया 11/2 गुणा में 9/30, फिर सरल रूप देखूं तो 3 और ये आ गया 10, तो 11 × 33 और 10 दूनी 20। तो ये अपने पास इस श्रेणी का योग आ गया है।
तो किसी भी श्रेणी का योग जो करना है बच्चों, तो अपने को केवल अपना जो फॉर्मूला है उसमें मान रखते हुए गणना करनी है। यदि आप गणना बिल्कुल आसानी से और सफल तरीके से कर पाते हैं तो सवाल आपका हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल यदि देखूं तो ये एक परिमित समांतर श्रेणी है, यानी निश्चित है पद इसके, ठीक है। तो देखो इसको शुरू करते हैं सवाल को। क्या नया है इस सवाल में ये अपने को समझना है। तो ए का मान देखता हूँ मैं, ए का मान आ गया बच्चों 7। डी का मान देखूँ तो ये आ गया 10 दूनी 20, 20 और 1 21/2 लिख सकता हूँ इसको। 21/2 में से 7 घटा दिया तो 2 लघुत्तम आ गया, 21 - 14 यानी 7/2, ये इसकी डी आ गई है, ठीक है। अब देखो नई बात, ना इसमें एन है, एन नहीं है तो फिर एस एन कितने पदों का योग याद करें, ये नई बात है। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ बच्चों तो अपने को प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है, तो कहने का मतलब डी की आवश्यकता नहीं है, प्रथम पद और अंतिम पद है। तो अपने देखो क्या है, ए और डी या फिर ए और एल ये चाहिए, मुख्य ये है। तो यहाँ पर ए और डी वाला केस नहीं है, ये ए और एल वाला। परंतु एक नई बात, दोनों में एन तो होना आवश्यक ही है ना, एन नहीं है इसमें, तो एन को कैसे ज्ञात करें। तो देखो बच्चों इसमें एन ज्ञात करने के लिए एक तरीका मेरे पास हो सकता है, क्या कि ये अंतिम पद है, ये कितने नंबर पे है। तो इसमें यदि नंबर का अपने को पता लग जाएगा कि ये सपोज कीजिए 16 नंबरवां पद है, तो 16 पद होंगे इसमें। तो अपने को पहले इसका एन ज्ञात करना पड़ेगा, इस पद के लिए एन ज्ञात करना पड़ेगा, वो एन अपने योग में काम में लेंगे उसको। सवाल समझ में है। तो चलिए, तो ये है अपने पास an 84 और n आपको ज्ञात करना है। पहले सवाल है वो योग का नहीं है, पहले सवाल है n ज्ञात करने का, फिर योग का सवाल बनेगा। तो इसमें अपने को d की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए an बराबर a + n - 1 गुणा d। an का मान है 84, ये हो गया 7 + n अपने को पता नहीं है, ये हो गया 7/2 d का मान। d की मान के अपने को यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए 7 इधर आ गया, 84 - 7 ये हो गया n - 1 7/2। तो n - 1 7/2, ये 84 में से 7 गए बच्चों 77, और ये 7/2 उधर जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा बताओ अब 7/2 को। तो बच्चों इसका व्युत्क्रम जो कर देते हैं 2/7, तो ये कट गया इसे 11, n - 1 बराबर 11 दूनी 22, और n बराबर आ गया बच्चों 22 + 1 23। इसमें टोटल 23 पद हैं, ये अपने को पता लग गया। तो अब देखो, अब अपना सवाल शुरू होता है, योगफल अब ज्ञात कर पाएंगे कैसे। अब प्रथम पद भी है, अंतिम पद भी है, और अपने पास n भी है। यदि अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद वाला आपने फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि आसान है, छोटा सा है बिल्कुल। तो चलिए कैसे, a का मान है 7, l का मान है 84 और n का मान है 23, ठीक है। तो अब देखो बच्चों इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। Sn बराबर n/2 a + l, बस इतना अच्छा तो फॉर्मूला है। 23 पदों का योग है, तो 23/2 7 + 84, 23/2 ये हो गए 84 और 7 91। 91 का गुणा 23 से कर देंगे अपने। तो देखो बच्चों कैसे होगा, 91 का गुणा 23 से किया 3 और 27, 2 और 18, 3 9 0 1, 1093 आ गया, 1093/2। इसमें यदि 2 का भाग दूंगा तो ये आ गया मेरे पास 5 दूनी 10, 9, ठीक है। ये आ गया 4, सॉरी इसका 1000, 8 और 2 10, 1 और 1 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2093 आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको यूँ कर देता हूँ मैं। अब देखिए ये आ गया 1, 2 एकम 2, 0 9, 0 भाग टूट गया, 2 अंक उतारे हमने, तो 4 पे जाएगा। तो ये आ गया 8 13, 6 पे जाएगा, तो ये आ गया। तो 1046 सही 1/2। इस तरह से यदि अपने इसको देखें तो बिल्कुल आसानी से अपना सवाल है वो हल हो जाता है। तो इस सवाल में ये नई बात है बच्चों, एन भी आपको ज्ञात करना है, फिर आप एस एन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह के सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए दूसरे का सेकंड पार्ट से लूँ तो वैसा ही सवाल है, केवल नई बात क्या है, बस ये है कि घटती हुई श्रेणी है, इसमें जो डी आएगा वो ऋणात्मक है, इतना नया है। तो वही तरीका होगा बच्चों, ये एक परिमित समांतर श्रेणी है। तो पहले तो इसके लिए अपने ये ज्ञात करेंगे 10 कितने नंबर पे है, यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं वो अपने चेक करेंगे। n का मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा, तो पहला और अंतिम पद दिए उसके सारे अपने योग भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं। तो a का मान 34 और d का मान है 32 - 34 यानी -2, और an दिया हुआ है बच्चों 10, n आपको ज्ञात करना है। एक बार सवाल में आपको अपनी तरफ से ये ध्यान में रखना है कि अपने को पहले n ज्ञात करना है, फिर आप इसके पदों का योग वो कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन हो गया 10, ये हो गया 34, एन अपने को पता नहीं और डी है बच्चों माइनस की 2, तो ये इधर आ गया 10 माइनस 34, एन माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो गया माइनस के 24, एन माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस का 2 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। एन माइनस 1 माइनस 24 बटा माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, एन माइनस 1 12, एन का मान आ गया 12 प्लस 1 13 आ गया। अपने को ये पता लग गया कि इस श्रेणी में पद कितने हैं, 13 पद है, कहने का मतलब 13 पदों का योग चाहिए। अंतिम पद भी अपने पास, तो अपने फॉर्मूला वही लगाएंगे। चलिए इस सवाल का यूं कहूँ कि सेकंड पार्ट शुरू होने जा रहा है। ये तो एन ज्ञात किया, अब एस एन ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, ए का मान फिर 34 और एल का मान 10 और एन का मान है अपने पास 13। ठीक है, अब देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपने को ज्ञात करना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला जो लगाऊंगा एन बटा 2 ए प्लस एल, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। यदि अंतिम पद आपके पास हो तो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। तो ये देखो अपने को 13 पदों का योग चाहिए, तो 13 बटे 2 ये हो गया 34 प्लस 10, 13 बटे 2 ये आ गया 44, ये कट गया इससे 22, 13 का गुणा 22 से करूँगा तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 286 आ गया बच्चों। तो अपने यूँ कह सकते हैं इस श्रेणी के 10 पदों का योग है, या यूँ कहूँ कि ये जो संख्याएं दी का योग जो है वो ये एपी में है, और इसका योग यदि मैं फॉर्मूले की सहायता से करूँ तो मेरे पास आ जाता है 286। है बिल्कुल आसान सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया गया है माइनस के 5 है, उसमें माइनस का 8, माइनस के 11। तो आपके विचार में ये श्रेणी बढ़ रही है घट रही है? तो बच्चों इसको ध्यान से यदि देखोगे 5 रुपये ऋण, 8 रुपये ऋण, 11 रुपये ऋण, तो ये घट रही है, यानी ऋण बढ़ता जा रहा है, तो वो घटना कहते हैं उसको। ठीक है, तो वही तरीका होगा। पहले तो अपने ये देखेंगे कि इसमें कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिर्फ वही तरीका कि माइनस 230 किस नंबर पे है, उसका नंबर कितना है, वो जितने नंबर पे है वही अंतिम पद है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ए का मान -5, डी का मान -8 में से घटाना है बच्चों माइनस के 5, तो -8 प्लस 5 माइनस की 3 है डी इसकी। ठीक है, और ए एन दिया हुआ है माइनस के 230, और आपको पहले एन ज्ञात करना है। पहले अपना सवाल है एन ज्ञात करना, फिर अपने एस एन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए ए एन का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान है मेरे पास 230 माइनस के, और ये हो गया माइनस के 5, एन अपने को पता नहीं है, डी है माइनस की 3। ठीक है, माइनस का 5 है यहाँ पर, ये दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ माइनस के 230 और प्लस के 5। ठीक है, ये माइनस की 3 है डी इसकी। ठीक है, तो इसको यदि देखूंगा तो माइनस के 225 हो गए हैं, एन माइनस 1 और माइनस के 3, और ये हो गए माइनस के 225, क्योंकि प्लस का 5 है वो कम हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों माइनस के 3 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे। तो एन माइनस 1 ये हो गया माइनस के 225 और माइनस के 3 कट गया बच्चों। ये आ गया है अपने पास 7 या 21 75 आ गया है, 7 या 21 और 3 5 15। एन का मान आ गया है 75 प्लस 1 76 आ गया। इसमें टोटल 76 पद है। ठीक है, अब 76 पद है तो अपने ये देखते हैं कि पदों का योग कितना होगा। अपना सवाल तो ये है ना। तो चलिए दोबारा, ए का मान तो है बच्चों माइनस के 5, एल का मान है माइनस के 230, और एन दिया हुआ है बच्चों 76 ये, और आपको एस एन ज्ञात करना है, ये सवाल। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला यदि मैं देखूँ तो एन बटा 2 ए प्लस एल, और आपको 76 पदों का योग जो ज्ञात करना है, तो 76 बटे 2 -5, और अंतिम पद है माइनस के 230, तो माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाएगी बच्चों। तो ये हो गया 38, या मैं इसको यूँ देखूँ -5 और माइनस के 230। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 38 गुणा में माइनस के 235 आ गया। ठीक है, इस तरह से मेरे पास पोजीशन आ गई है। अब 235 का गुणा आपको 38 के साथ करना है, और आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे अपने, 235 का गुणा 38 से करेंगे। 8 5 40, 4 24 और 4 28, असल लगी 2 16 और 2 18, 5 3 15, 9 और 1 10, 6 और 1 7, ये आ गया 0 3 9 और 8, ये आ गया 8930, और वो भी माइनस का है बच्चों, ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो आपके पास माइनस का रिजल्ट आएगा। तो इस श्रेणी में माइनस के पद हैं सारे, तो माइनस की संख्या वो बढ़ती जाएगी, तो उनका योग है वो कितना आ जाएगा, माइनस के 8930 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस श्रेणी का योग है वो आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
तो अगला यदि तीसरा सवाल मैं शुरू करूं तो एपी में आपको प्रथम पद दिया गया है बच्चों 5, डी दी गई है 3 और एन का मान दिया गया है 50। एन और एस एन देखें यदि तो जो अपने अब तक सवाल करते हैं तो वैसे ही है, वो श्रेणी के रूप में दिया था। इसमें यही तो है, पहला पद दे दिया और उसमें श्रेणी दी थी तो अपने डी ज्ञात करी थी, यहाँ डी दे दी अपने को, और यहाँ पे एन ए एन दे दिया, यानी अंतिम पद है, ये 50वां पद है तो अपने एन का मान ज्ञात कर लेंगे, ये अंतिम पद है, और एस एन ज्ञात कर देंगे। तो वही तरीका रहेगा बच्चों इस सवाल में, केवल सवाल देने का तरीका कुछ अलग है। जो मैं कह रहा था सवाल की लैंग्वेज जो चेंज कर देते हैं वही तरीका है यहाँ पर। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अपने पास ए डी ए एन दिया हुआ है तो ए एन का ही फॉर्मूला अपने लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन का मान है बच्चों 50, ये हो गया एन माइनस 1, डी है 3, ये हो गया 50 माइनस 5 एन माइनस 1 गुणा 3, तो ये हो गया एन माइनस 1 गुणा 3, 50 में से 5 गए 45, ये 3 यहाँ पर गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, एन माइनस 1 ये आ गया 15 और एन का मान आ गया है 15 प्लस 1 16 आ गया, एन का मान आ गया 16। अब देखो बच्चों आपके पास एन है, प्रथम पद है, ए एन है, यदि आपने देखा था ए एन है वही तो अंतिम पद होता है, तो ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, वही तो फॉर्मूला है। तो देखिए दोबारा इस सवाल को मैं यदि लिखूं तो ए का मान 5, ए एन का मान मेरे पास ए एन या यूँ लिख दूँ एल, एल का मान 50 और एन मेरे पास 16, तो अपने को एस एन ज्ञात करना है। तो देखिए सेम टू सेम वही सवाल बन गया जो अब तक अपने कर रहे थे। तो एस एन का फॉर्मूला है n/2, ये हो गया a प्लस एल। तो देखो बच्चों कितना आसान सवाल बन गया है ये, 16 पदों का योग आपको चाहिए, ठीक है, 5 प्लस 50 ये हो गया 8 गुणा में 55, ठीक है, 8 5 40, 40 और 4 44, तो इसके जो एस एन का मान है वो तो 440 आ गया और एन का मान 16 आ गया। तो है ना आसान सवाल। तो इन सवालों में बस आपको ध्यान रखना है, एक तो ये फॉर्मूला है, एक अपने पास ए और डी वाला है, बस इन फॉर्मूला को लगाना है और आपकी गणना है उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। गणना में कोई अपने जो त्रुटि है वो ना हो तो अपने सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की यदि बात करूँ तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे पास। ए का मान 7 है और 13वां पद 35 है। देखो ध्यान से, ए का मान 7, 13वां पद 35, इसका मतलब एन का मान भी है इसमें, ए एन का मान भी है, तो डी पूछी गई है। तो यही तो तरीका है, अपने 5.2 में यही तो सवाल किए थे, डी ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों पहले अपना ध्यान सिर्फ डी पे रहेगा। तो ए का मान 7 है और एन का मान 13 है, ए एन दे रखा है आपको 35 और आपको डी पूछी गई है क्या होगी, ये सवाल है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सवाल। केवल सवाल की लैंग्वेज आपको थोड़ा भ्रमित कर सकती है, ये ध्यान देना है। ए 13, यहाँ पर देखो एन का मान छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये हो गया है 35, ये हो गया है 7, एन है 13 और डी अपने को पता नहीं है। तो 35 माइनस 7 12 डी, तो 12 डी बराबर हो गए 28, डी बराबर हो गए बच्चों 28 बटे 12, 4 का भाग दूंगा तो 7 चौके 28, 3 चौके 12, 7/3 आ गया डी का मान। चलिए ये तो पार्ट्स पूरा हुआ। अब ये कह रहा है कि एस 13, तो यहाँ पर देखो ए 13 अंतिम पद है ये, है ना। तो देखो इस सवाल को मैं यदि यूं भी लिख सकता हूँ, ए का मान 7 है, एल का मान 35 है और एन है 13, 13वां पद 35 है इसका और 13 पदों का योग चाहिए, तो अंतिम पद तो हो गया वो। तो इस तरह थोड़ा सा ध्यान देना है आपको समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। आपको 13 पदों का योग चाहिए ना, तो 13/2 और ये हो गया 7 प्लस 35, 13/2 और ये हो गया 42, ये हो गया 21, 21 दिए 63, असल 6, 21 और 6 27, 273 होगा बच्चों इसके लिए एस 13 का मान। तो देखो कितना आसान है, केवल आपको ये ध्यान रखना है ये एल है, यहाँ पर 13वां पद दे दिया, 13 पदों का योग पूछ रहा है, तो वो बच्चों 13वां पद जो है वो अपने पास एल की भूमिका है, वो उसको अदा करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल यदि मैं देखूं तो मेरे पास 12वां पद 37। तो देखो इसमें बहुत सी बातें हैं, इसमें ए एन 37 है और एन का मान 12, 2 बातें हैं बच्चों, ध्यान देना है। यहाँ पर ए एन का मान तो 37 है और एन का मान है वो 12 है, डी दे रखा है 3, ये कह रहा है ए ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें अपने पास समांतर श्रेणी का n वां पद वाला भी है और एस एन वाला फॉर्मूला भी है। तो पहले n वां पद वाला कार्य करते हैं, फिर अपने एस एन वाला, ये 2 पार्ट्स में सवाल है। तो देखिए बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको ए पूछा गया है, ठीक है, और डी दी गई है 3, एन दिया गया है 12 और ए एन दिया गया है बच्चों 37। तो आपको ए ज्ञात करना है। ऐसे सवाल अपने किए थे क्योंकि अपने ए ज्ञात करना देख लिया था, डी ज्ञात करना, एन ए एन सब अपने बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं उसमें। तो चलिए अब अपने ए फिर ज्ञात कर देते हैं इस सवाल में। तो ये हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी,
ए एन का मान आ गया है बच्चों 37, ए का मान अपने को पता नहीं, ये हो गया 12 माइनस 1 गुणा 3, 37 प्लस ये हो गया 11 तिये 33, 37 ए प्लस 33 यानी ए का मान हो गया 37 माइनस 33 यानी 4 आ गया। यहाँ पर ए का मान 4 आ गया। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है S12 यानी 12 पदों का योग। तो 12वां पद अंतिम पद होगा कि नहीं होगा? देखिए इसमें, ये देखो अंतिम पद भी है आपके सामने। तो देखो ए का मान आपने ज्ञात कर लिया 4, एल का मान आपको पता है 37 और एन का मान आपको पता है 12। तो अपने ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आसान जो है। तो देखो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। तो ये हो गया एस 12 पदों का योग, तो 12/2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 37, ठीक है। तो ये हो गया 6 गुणा में 41, 37 और 4 41, ये हो गए 6 और 6 चौके 24, 246 है इसका योग आ जाएगा। तो देखो सवालों को अपने कितने एक एक मिनट में हल कर रहे हैं। देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, 2-2 पार्ट्स के सवाल है, परंतु सवाल का यदि मुख्य भाग अपने देखें तो बहुत ही आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं अगला सवाल। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यदि मैं लूँ तीसरे का चौथा पार्ट जो है, तीसरा पद 15 है, 10 पदों का योग 125 है। देखो सवाल देने का तरीका, आपको ए और डी दी गई है बच्चों, पर एक अलग ढंग में। पहले आपको ए और डी दी जाती थी 2 पद दे करके, आज अपने को ए और डी दी गई है, एक तो पद दे करके तीसरा पद, यानी कोई 2 पद वाला मेथड अपने पढ़ा था, तीसरा पद और 10 पदों का योग। तो आज अपने ए और डी देने का तरीका यूँ कह सकता हूँ कि कोई एक पद और कुछ पदों का योग, ये दे करके आपको ए और डी दी गई है। तरीका वही रहेगा, 2 समीकरणें बनेगी, उनको घटाना है, डी आएगी फिर ए आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, इसी सवाल में आगे की ओर। तो देखिए बच्चों A3 इसको लिख सकता हूँ मैं, यूँ लिख लीजिए, थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ, आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। ये है इसका व्यापक रूप, देखिए बच्चों A + 2D बनेगा। तो इसका व्यापक रूप है A + 2D बराबर 15, ठीक है। और इसमें यदि देखूँ मैं इसका व्यापक रूप, तो इसमें SN का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों आप, SN n/2 2A n-1 गुणा D, ठीक है। तो ये हो गया 125, ठीक है। ये हो गया 10 है पद इसमें, तो 10/2, ये हो गया 2A n का मान 10 - 1 और D, ये हो गया बच्चों अपने पास 125 5 2A + 9D। अब यदि देखूँ तो ये 5 इसके भाग में आ जाएगा, तो 2A + 9D 125/5 यानी 2A 9D बराबर 25 × 5 = 125। ये समीकरण बन गई है बच्चों, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। देखिए ये देखो समीकरण देने का ही तरीका है। इसमें थोड़ा सा अब की बार चेंज आ गया है, यहाँ पर थोड़ा मैं और क्लियर कर दूँ आपको कि n का मान बच्चों 10 है, यहाँ से देखा है मैंने, ठीक है। आप सोचेंगे भी n का मान 10 कैसे रखते हो, तो S 10 पदों का योग, तो n का मान 10 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है A और यहाँ पर है 2A। अपने अब तक क्या करते थे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते थे, यहाँ यदि घटाएंगे तो A से A नहीं कटेगा क्योंकि इसमें दुगुना दीर्घ है। तो आप क्या करें, A को बराबर करना है इस पार्ट्स को, इस समीकरण को 2 से गुणा करके घटाओ आप। तो देखिए क्या लिखना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को 2 से गुणा कर 2 में से घटाने पर, 2 में से घटाने पर। अब पता लग गया बच्चों 1 को गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं A वाला भाग है उसको बराबर कर रहा हूँ, ताकि A वाला पार्ट्स खत्म होगा तभी तो D का मान ज्ञात होगा ना। तो देखो बच्चों ये दूसरी समीकरण एज इट इज लिख रहा हूँ, इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो 2A 2 दूनी 4D 15 दूनी 30। घटाने का मतलब बच्चों नीचे का निशान चेंज कर देना। तो ये लीजिए कैंसिल, 2A में 2A प्लस के और 2A माइनस के हैं, कैंसिल हो गए, और ये हो गया 5D और ये बच गए हैं -5। तो कहने का मतलब बच्चों D का मान आ गया है -5/5 यानी -1। ये D का मान आ गया। अब आपको पता लग गया होगा A का मान कैसे ज्ञात करेंगे। D का मान है वो समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये हो गया है बच्चों A + 2D। तो D का मान है -1 15। तो ये आ गया है A - 2 बराबर 15। A का मान आ गया बच्चों 15 + 2 यानी 17। ये A का मान आ गया, ठीक है। तो देखो D का मान पूछा गया सवाल में, A का मैंने ज्ञात कर लिया। अब अपने को चलना है A10 की तरफ, A10 ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखो A का मान है आपके पास 17 और D का मान है आपके पास -1
और n का मान है 10 और पूछा गया है an। बस इतना सा सवाल आपको ध्यान से समझना है कि सवाल a10 है, उसके लिए क्या क्या दिया गया है। a10 का मतलब n का मान है बच्चों, इसमें दसवां पद, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर n का मान दिया गया है। तो चलिए an का फॉर्मूला लगा देता हूँ, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, और आपको करना है 10वां पद, तो 17 प्लस ये हो गया है मेरे पास 10 माइनस 1 और माइनस 1, तो 17 प्लस 9 गुणा माइनस 1, तो 17 माइनस 9, तो 9 और 8 17, यानी 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस श्रेणी का बच्चों 10वां जो पद है वो 8 है। तो देखो कैसे सवाल को अपने सॉल्व किया है। यहाँ पर ये नई बात है कि समीकरण देने का तरीका है वो अब की बार कोई एक पद और कुछ पदों का योग दिया गया है, उससे 2 समीकरण बनेगी। यहाँ पर समीकरण 1 को डबल करके घटाना है। अब तक जो अपने कर रहे थे वो सिर्फ समीकरण 1 को घटा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यदि मैं तीसरे सवाल का 5वां पार्ट से यदि देखूं तो बहुत अलग अलग टाइप्स के सवाल आ रहे हैं और बहुत अच्छे सवाल है, रुचिकर सवाल भी है। आपकी गणना वो बहुत फास्ट हो जाएगी बच्चों इस तरह के यदि सवाल अपने करेंगे। तो S9 75 दिया गया है, ठीक है। तो इसकी अपने समीकरण बना के देखते हैं क्या बनती है। तो देखो बच्चों यहाँ पर Sn का मान 75 मानूँ और n का मान 9 है और d का मान 5 है, तो अपने को a का मान ज्ञात करना है, ये सवाल बनता है। यदि मुख्य तौर से मैं देखूँ तो देखो a, d, n और Sn 4 ही तो पार्ट्स होते हैं। यहाँ देने का तरीका कुछ अलग है, इसको ध्यान से देखना है आपको कि सवाल किस फॉर्म में दिया गया है आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों Sn का फॉर्मूला लगा देता हूँ, n/2 2a n माइनस 1 गुणा d, ठीक है। Sn का मान है 75, n का मान है 9 और a अपने को पता नहीं है बच्चों, 9 माइनस 1 5, ये है 75 गुणा में 2/9, ये गया है 2a और ये हो गया 8 गुणा में 5, ठीक है बच्चों। इसको यदि देखूं तो 2a 8 5 40 और ये हो गए हैं बच्चों, यदि इसको देखें अपने 3 के पढ़े से ही यदि देख लें तो 3 और ये 15 तिया 45, तो सॉरी 25 तिया 75, ये हो गया 50/3, ठीक है। और 2a का मान यदि देखूँ तो 50/3 माइनस के 40 हो गए बच्चों। 3 लघुत्तम लेकर के अपने इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 बराबर लघुत्तम 3 50 माइनस 120, 40 थी 120, ठीक है। 2a बराबर आ गया बच्चों माइनस के 70/3, तो मेरे पास a का मान आ गया है बच्चों माइनस 70/3, ये बटा में 2, तो फिर कट गया बच्चों माइनस के, तो माइनस के 35/3, ये इसके लिए a का मान आ गया है। इस श्रेणी में यदि a का मान देखूं तो माइनस के 35/3 आ गया। अब अपने को a9 ज्ञात करना है, तो देखिए a9 के लिए a का मान आ गया है माइनस के 35/3, n का मान आ गया है 9, d आपको दे रखी है बच्चों, an पूछा गया है। सवाल का तरीका है वो समझ लेना है आप लोगों को, सवाल की फॉर्म क्या दी गई है। किसी सवाल को देख करके ये मत समझना कि इसमें मान कम है। यहाँ पर देखो a9 का मतलब n का मान 9, an पूछा गया है। एक शब्द में दो बातें अपनी को दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए an का मान a प्लस n माइनस 1 गुणा d, अपने को करना है a9 ज्ञात, तो ये हो गया माइनस के 35/3 और 9 माइनस 1 d दी गई है बच्चों 5, माइनस 35/3 और ये दिया गया है 8 गुणा 5, माइनस के 35/3 और ये है 40, 3 लघुत्तम आ गया, माइनस के 35 और प्लस के 120 आ गया, ठीक है। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा 0 और 12 में से 3 11 रह गए, 11 में से 3 गए 8, सॉरी 5 आ जाएगा यहाँ पे, 11 में से 3 गए 8, माइनस के 85/3, इसका मेरे पास जो 9वां पद है वो आ रहा है। तो इस तरह से यदि आपने देखा तो बहुत ही आसान सवाल है और रुचिकर सवाल भी है और गणना बढ़ाने वाले सवाल भी है। चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें यदि देखें तो अपने पास माइनस नहीं सॉरी प्लस में आएगा, ठीक है, 85/3 क्योंकि प्लस के 120 है। तो इस तरह से यदि अपने देखें तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही रुचिकर सवाल है। इन सवालों को बच्चों आप बार बार यदि करते हैं तो आपकी एक तो समांतर श्रेणी में पकड़ है वो मजबूत होगी, एक आप की जो गणना है वो भी मजबूत होती है। तो इस सवालों को इस तरह के जो सवाल है उनको आप बार बार आप अभ्यास करें, गणना में बिल्कुल पारंगत हो जाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कुछ एक तीसरे जो सवाल के कुछ एक पार्ट्स और बच गए हैं उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।